राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को यह दिव्य गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। गौ माता के शरीर में सब देवता, गोबर में लक्ष्मी जी और गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। अतः गो पूजन से हमारा जीवन परम पवित्र हो जाता है। गौ माता की कृपा से समस्त शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा करके गुड़ चने की दाल व मिष्ठान खिलाना चाहिए तथा मेहंदी या रंग से उनके शरीर को जगह जगह रंग कर सजाकर उनकी चरण धूलि मस्तक पर धारण कर सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह हमें गौ माता से विनती करनी चाहिए कि हे गौ माता, दर्शन देने के लिए मेरे सम्मुख हो, वह मेरी रक्षा करे, मेरे पीछे मेरे चारों ओर गौ माता हो। गौ माता साक्षात वात्सल्य स्नेह की दिव्य मूर्ति है, हमको दूध पिलाती है। गायों के बीच में वास करता हूँ, घर में गाय अवश्य रखनी चाहिए। मानव जीवन का धर्म है, यदि घर में गाय न हो तो वहां जाकर जहां गाय माता रहती हैं निश्चित रूप से पूजन करना चाहिए। गौशालाओं में यथाशक्ति घास चारा दान करें और चरवाहों को भी संतुष्ट करें। जो गोपालक करते हैं उनकी भी सेवा करें और जो को पूजन करता है वह संसार में सभी सुखों को प्राप्त करता है। गोपाष्टमी के दिन गोपालक कृष्ण जी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, इससे हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक दिन कन्हैया बाबा नंद एवं मैया यशोदा के सामने मचल गए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गैया चराऊंगा। माँ ने समझाया, लाला बड़ी बड़ी सींग वाली गैया है, मरखनी हो है। लाला तो अभी छोटो है। गर्ग जी से मुहूर्त निकलवाए के गो पूजन के पश्चात तो गाय चराई में जान देंगे। प्रभु प्रेरणा से गर्ग ऋषि सामने से आते हुए दिखाई दिए। नंद बाबा ने कहा, महाराज 2-4 साल बाद कोई अच्छा मुहूर्त निकाल देना, पंचांग देख लीजिए। गर्ग जी नंद बाबा की बात भूल गए। पंचांग देखकर बोले, आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। आज गो पूजन से गो माता की कृपा से ब्रज के सब संकट दूर होंगे। बड़े हर्ष से गो पूजन किया। लाला को तिलक कियो। आज कन्हैया गोचारण के लिए गोपाल बनकर चले। मैया ने कहा, लाला पैरों में परगसी जूती पहन ले, वन में कांटे कंकड़ बहुत होते हैं। लाला ने बहुत ही सुंदर जवाब दियो, माँ मेरो देवता गाय जिनकी सेवा के लिए जा रहा हूँ वे सब नंगे पैर जा रही हैं, तब मैं कैसे पहन सकता हूँ। मैया, सेवा धर्म बड़ा कठिन है, प्रभु ने पादुकाओं को पहनने से मना कर दिया। गौ माता की सेवा में प्राण न्यौछावर करने के लिए सदा प्रसन्न रहते थे। इंद्र कोप करके आया। लाला ने गोवर्धन धारण कर सभी की रक्षा की। इंद्र ने लाला श्याम सुंदर के प्रभाव को समझा, गौ माता को आगे कर क्षमा मांगने आया। गौ माता को दो कृष्ण जी का क्रोध शांत हो गया। कामधेनु सुरभि माता ने स्तनों के दुग्ध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद की उपाधि दी। माँ ने अश्रुदेव गौ माता से बोले, माँ इतनी अधीर क्यों है। गौ माता ने कहा, लाला अब गो रक्षा का भार तुम्हें संभालो। कृष्ण जी ने कहा, माँ क्यों। गौ माता ने कहा, लाला अब द्वापर के पश्चात कलयुग आने वाला है। हिरण्यकश्यप ने सिंहासन पर बैठते ही कहा था, सारे गोप और गौशालाओं को नष्ट कर दो, कोई राम नाम ना लेने पावे। यज्ञ पूजा पाठ सब बंद कर दो। प्रभु हिरण्यकश्यप के वंशज गोवधशाला कसाई खाना खोलेंगे। पृथ्वी पाप के भार से दबती है, तब पृथ्वी गो का रूप धारण कर दया की पात्र बनकर देवों के साथ अवतार लेने के लिए प्रार्थना करती है। तब आपका अवतार होता है। त्रेता में एक पृथ्वी पुत्री सीता का अपहरण हुआ था। कलयुग में घर घर रावण हो जाएंगे तथा कंस के ससुर जरासंध के मानस पुत्र नगर में गाय को रहने ही नहीं देंगे। कुत्ते के लिए कोई रोक नहीं होगी। कुत्ते को प्रत्येक घर में सम्मान दिया जाएगा। आपको गोविंद गोरक्षक की उपाधि प्रदान की। आप कृपा करके समय समय पर किसी को पुरुष को बनाकर उनके हृदय में प्रेरणा करके गोरक्षा कराइएगा। यही आपसे मेरी विनती है। इस दिन प्रत्येक मानव समाज का धर्म है कि गो पूजन कर गोपालन एवं गोरक्षा का संकल्प करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो गोरक्षा के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय गौ माता जरूर लिखें। राधे।